नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज पुनः हम लोग आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं। आज ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानी है। ये कहानी आप अपना खुद सुनिए और अपने यार दोस्तों को ज़रूर सुनाइएगा। इस कहानी से बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। आज की कहानी जो है दोस्तों, 4 ऐसी बातें हैं जो हम मर जाएं या हमारी पत्नी हमें छोड़कर चली जाए, जाने दीजिए, लेकिन मरते दम तक ये 4 बातें अपनी पत्नी या स्त्रियों से नहीं बताना चाहिए। अगर ये 4 बातें आप अपनी पत्नी या औरत से बताते हैं तो दोस्तों आप कंगाल हो जाएंगे, आपका घर कंगाल हो जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। तो वह 4 बातें कौन सी है, चलिए आज हम जानते हैं इस 4 बात को एक कहानी के माध्यम से। इससे पहले कि दोस्तों आप सभी दोस्तों का यहाँ पे चैनल में स्वागत व अभिनंदन है, और जो हमारे नए मित्र या दोस्त चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपनी फैमिली का एक सदस्य बना लीजिए। हमारे ऐसे अच्छी जानकारियाँ अपलोड करते रहेंगे, उसका जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, वो जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों चलिए हम वो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। वह और उसका पत्नी, उसके 2 बच्चे रहते थे। भोला, जैसा कि नाम उसका भोला है, वह भोला था ही। वह बहुत भोला था, बहुत नेक था, वह एक ईमानदार था। उसकी पत्नी उससे भी भोला थी, वह भुड़क्कल टाइप की थी, वह भूल जाती थी, लेकिन वह भी बहुत नेक दिल थी। उससे कोई भी पेट में बातें नहीं पचती थी। हमेशा वह एक घर से दूसरे घर इधर उधर करती रहती थी, क्योंकि वह बहुत हंसमुख मिजाज की औरत थी। तो दोस्तों भोला जो है वह एक सेठ के यहाँ काम करता था। वह सेठ के यहाँ काम करता था, उसे जो मजदूरी मिलती थी, उसी मजदूरी से वह अपने पत्नी, अपने बच्चों यानी अपना घर बार चलाता था। धीरे धीरे भोला जो है वही काम करता था। अब धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। अब भोला के घर के खर्चे भी ज़्यादा हो रहे थे। भोला हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था और अपने बच्चों को यही शिक्षा देता था, बच्चों कभी भी बेईमानी मत करना और जीवन में कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी के साथ छल कपट मत करना। अगर तुम किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। भोला अपने बच्चों को यही अच्छी जानकारियाँ देता था। भोला की पत्नी बहुत जो है खुश मिजाज की थी, वह एक भुलक्कड़ थी। उसके पेट में कोई बातें नहीं पचती थी, लेकिन फिर भी भोला अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। अपनी पत्नी को अपने जीवन की सारी बातें बताता था, सुख दुख जो कुछ भी होता था, दिन में जो भी घटनाएं उसके साथ घटती थी, वह सारी घटनाओं की चर्चा रात में अपने पत्नी के साथ करता था, सब कुछ बताता था, क्योंकि उसे यही लगता था कि हमारी पत्नी हमारा जीवन है, मेरी पत्नी जो है सब कुछ है, मेरी पत्नी मेरी भगवान है। वह सब कुछ बताता था, सब कुछ शेयर करता था, इसलिए कि वह अपने पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। धीरे धीरे भोला का जीवन इसी तरह से गुजर रहा था। भोला सेठ के यहाँ काम करता, उसे जो मजदूरी मिलती उसी मजदूरी से अपना घर परिवार चलाता था। एक दिन ऐसा था, जैसे कि दोस्तों कहा गया है, हमारे जीवन में कब कौन सी घटनाएं घट जाएगी हमें खुद नहीं पता है। एक दिन वह काम पे जाता है और सेठ भोला से कहता है, भोला अब कल से तुम काम पे नहीं आओगे, हम दूसरा आदमी रख लिए हैं, अब आप अपना हिसाब ले लो, जो तुम्हारा मजदूरी बनता है, जो तुम्हारे सारे पैसे बनते हैं, अपने पैसे ले लो, अपनी मजदूरी लेकर अब जाओ, कल से काम पे नहीं होता। अब भोला को ऐसे लगा कि मेरे पैर से जैसे जमीन ही खिसक गई।
वह हक्का बक्का रह गया, यह सेठ क्या कह रहे हैं, अब हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। भोला बड़े सोच में पड़ जाता है, लेकिन अब करता तो क्या करता। फिर सेठ ने सारा हिसाब बनाकर भोला का पूरा पैसा दे दिए। अब भोला पैसा लेकर के उदास मन से, हताश मन से अपने घर की तरफ आने लगा। धीरे धीरे कदमों से, लड़खड़ाते कदमों से, चूँकि उसकी नौकरी चाह चुकी थी। भोला के दिमाग में यही बार बार आ रहा था कि हम अपने बच्चों का अब कैसे जीवन यापन करें। मेरे पास खेती भी तो नहीं है कि हम खेती करके अपने बच्चों को पालेंगे। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा अनाज भी घर पे नहीं है। यही सोचते हुए, लड़खड़ाते हुए भोला को जो हिसाब के पैसे मिले थे, वह पैसे लेकर अपने घर की तरफ आ रहा था। धीरे धीरे वह अपने घर की तरफ बढ़ता हुआ अपने घर पहुंचा। अब उस अपने घर जब वो पहुंचता तो फिर पत्नी उसे देखकर बहुत खुश होती है, वाह आप आ गए। लेकिन भोला कहता हाँ आ गए। भोला जाता है अपनी पत्नी को, जो इसे हिसाब के सारे पैसे मिले थे वह अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी पैसे पाकर खुश हो जाती है, वह बहुत खुश हो जाती है। वह यहाँ तक पूछना भी भूल जाती है कि आप कहाँ से पैसे पा गए, आज ही कैसे पैसे पा गए। वह पैसे पाकर अपने आप में खुश हो जाती है। भोला कुछ नहीं बोलता है, उदास मन से अपना बाहर चला आता है, टहल रहा है। वह इधर उधर कर रहा है, गांव में टहल रहा है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। शाम होती है, शाम को जाता है, खाना खाता है और फिर रात में जब अपने बिस्तर पे जाता है, वह अपनी पत्नी से कहता है, प्रियवर मेरी धर्म पत्नी, आज हमारी नौकरी छूट गई है। हम यही सोच रहे हैं कल से हम अपने बच्चों को कैसे खिलाएं, कैसे पालन पोषण करेंगे। उसकी पत्नी कहती है क्यों नौकरी छूट गई। भोला ने कहा कुछ नहीं पता, सेठ जब हम गए काम पे तो सेठ ने कहा कल से तुम काम पे मत आना, तुम अपने पैसे ले लो और चले जाओ। यह सोचकर वह पैसे देता है, वही तुम्हें जो हमने पैसे दिए हैं वही हमें पैसे मिले हैं, अब हम क्या करें। भोला की पत्नी कहती है चलो सो जाओ, पैसे तो आई हैं, जो पैसे हैं खाएंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो देखा जाएगा। भोला फिर आराम करके सो जाता है। सुबह फिर उठता है, इधर उधर काम की तलाश करता है, उसे कहीं भोला को काम नहीं मिलता है। अब उसके घर में जो राशन पानी था धीरे धीरे सब खत्म हो जाता है। समय बीतता जाता है, भोला को कहीं काम नहीं मिलता है। अब एक दिन ऐसे हुआ, भोला को अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ बिना खाना खाए सोना पड़ता है। अब इसे कोई गांव में कुछ देने को भी तैयार नहीं था। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, जो गरीब परिवार होता है, जिसके घर कुछ नहीं होता है, उसका कोई नहीं होता है। जिस घर में जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं उसके दोस्त भी बहुत ज़्यादा होते हैं। गरीबी में कोई दोस्त नहीं होता। जैसे कहा भी गया है, गरीबी में आटा गीला होता है, वही आज भोला की हालत है। अब भोला परेशान हो गया, क्या करे। वह सोच करके सुबह उठता है, फिर काम की तलाश करता है, काम कहीं नहीं मिलता है। अब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है कि हम पागल हो गए। बस यही सोचते भुनते हुए वो समझ नहीं पा रहा वो किधर जा रहा है। वह चलते चलते जंगल की तरफ चला गया। वह जंगल की तरफ जाते हुए उसे एक कुटिया नजर आती है। वह उस कुटिया में जाता है और देखता है वहाँ पे एक महात्मा बैठे हैं, एक सन्यासी बैठे हुए। भोला देख करके समझ जाता है एक सन्यासी बहुत ज्ञानी लग रहे हैं, ये सन्यासी बहुत बड़े महात्मा लग रहे हैं। वह सन्यासी के पास जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है, उन्हें आप बीती सुनाता है। सन्यासी बहुत ज्ञानी थे, सन्यासी बहुत पहुँच वाले थे। वह सन्यासी उस भोला को देख करके इसके मन की बात, इसके भविष्य को पढ़ लेते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है भोला वास्तव में परेशान है। फिर वह सन्यासी कहते हैं उठो बर्फ, उठो बेटा, मैं तुम्हारी समस्याएं समझ रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही मैं जान रहा हूँ। अब तुम्हारी समस्याओं से हम जो है तुम बहुत परेशान हो, इसलिए हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भोला फिर उनके चरणों में गिर के कहता है महात्मा भगवान, आप हमारे लिए सब कुछ हैं, कुछ आप वैसा उपाय बताइए, मेरे बच्चे मेरे बीवी खाने के लिए मर रहे हैं, उन्हें खाने का बंदोबस्त हो जाए। वह महात्मा सन्यासी कहते हैं ठीक है,
हम तुम्हें आज एक ऐसी उपाय बता रहे हैं कि जो तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारे दुख सब कुछ दूर हो जाएंगे। वह भोला फिर प्रणाम करता है और कहता है, बताइए संत महाराज। संत महाराज कहते हैं, यहाँ से दूर आप उस पहाड़ी पे जाइए, वहाँ पे एक जादुई गुफा है। उस गुफा में आप जाएंगे, उस गुफा के पास जा करके उस गुफा को प्रणाम करना और उस गुफा से ये कहना कि मैं एक सच्चा ईमानदार आदमी हूँ, मेरे बच्चे खाने के लिए मर रहे हैं, हमें कुछ इतना धन दौलत दीजिए कि हमारे घर का जीवन यापन चल सके। मैं जो है किसी का कोई बुरा नहीं करता हूँ। जब तुम ऐसा जाके वहाँ मांगोगे और जितना मांगोगे उस गुफा से इतना तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये बातें तुम्हें किसी को नहीं बतानी है। जिस दिन तुम ये बातें बताओगे उसी दिन से तुम्हें उस गुफा से कुछ नहीं मिलेगा और जो तुम्हें उस गुफा से मिला है वो सब नष्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। भोला साधु बाबा को प्रणाम करता है, कहता है, ठीक है साधु बाबा, हम ये बातें अब किसी से नहीं बताएंगे, जैसे कहें हम वैसे ही कहेंगे। वह साधु बाबा को प्रणाम करके उस गुफा की तरफ बढ़ जाता है। वह गुफा के पास जाता है। वह गुफा देखकर अचंभित हो जाता है। वह गुफा एक जादुई गुफा थी। वह देख करके उस गुफा को प्रणाम करता है। उस गुफा से आवाज़ आती है, कहो बस, क्या समस्याएं हैं, क्या तुम्हें चाहिए। यह भोला किसान फिर हाथ जोड़कर कहता है कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं एक ईमानदार किसान हूँ, मेरे पास खेती गृहस्थी कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूख के मारा तड़प रहे हैं, हमें अन्न चाहिए, खाने का राशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर उस गुफा से उसे खाने का राशन मिलता है, जितना यह मांगता है उसे सब कुछ मिलता है। भोला लेकर अपने घर आता है। भोला बहुत खुश हो जाता है। भोला लाके जब सारा राशन अपने घर पे देता है, उसकी पत्नी बहुत खुश होती है इतना सारा धन पाकर। फिर वह अपने बच्चों को सब कुछ पालन पोषण अच्छे से करता है। फिर उसकी पत्नी पूछती है, ये इतना धन कहाँ पाए हैं। जैसे कि भोला बहुत भोला नाम का भोला था, वह वास्तव में भोला था। वह फिर अपने पत्नी से सारी घटनाएं बताता है। इसी तरह से ऐसे हम इस गुफा से लाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन फिर भोला सोचा, उसकी पत्नी कहती है, अब जब गुफा से तुम्हें सब कुछ मिल जा रहा है, गुफा से तुम्हें मांगने पे सब कुछ मिलता है, तो तुम जाके इतनी धन दौलत मांगो कि हम एक अच्छा सा घर बनवा ले, बंगला बनवा ले और इस गांव के सबसे बड़े अमीर बन जाए। जो तुम्हारा सेठ था उस सेठ से भी ज़्यादा हो। भोला अपनी पत्नी की बात मान जाता है। वह गुफा के पास जाता है और गुफा से ऐसे ही कहता है, मांगता है। गुफा से जितना मांगता है उसे धन दौलत सब मिलती है। भोला आता है, अच्छे से घर बनवाता है और उस गांव का सबसे बड़ा सेठ हो जाता है। अब वो जो सेठ था उस सेठ से भी बड़ा इस सेठ हो जाता है। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, जब गांव में किसी के घर अचानक कोई पैसा आता है तो सारे पास पड़ोस के लोग खोद बेद करना शुरू कर देते हैं। किसके घर इतना अचानक से पैसा कहाँ से आ गया, कहीं ये नंबर 2 का तो काम नहीं करता है, या इसके कहीं गड़ा हुआ धन दौलत तो नहीं मिल गई, इसे कहाँ से सारा पैसा मिल गया। अब ये सारी बातें उस गांव के सब नवयुवक, सारे भोला के समौरी, सारे दोस्त सब उसे पूछने लगते हैं, तुम्हें पैसे कहाँ से मिला। भोला कुछ नहीं बताता है। भोला कहता है, सब मेरी कमाई के पैसे हैं, मैं मेहनत से कमाता हूँ, मेरे बच्चे मेहनत से कमाते हैं। भोला कुछ नहीं बताता है। तब गांव वाले सोचते हैं, अब कुछ और अलग युक्ति लगाओ जिससे इसके घर का राज पता चल जाए। अब गांव वाले पास पड़ोस के लोग अपने घर की औरतों को भोला के पत्नी के पास भेजते हैं। चूँकि भोला की पत्नी बड़ी भुलक्कड़ थी, भोला की पत्नी बहुत शील स्वभाव की थी, उसके पेट में कोई बात ही नहीं पचती थी। अब गांव की सारी औरतें, पास पड़ोस की औरतें बारी बारी करके अब भोला के घर आने जाने लगी। अब भोला की पत्नी से ये सारे राज पूछने लगी। अब भोला की पत्नी सारे राज गांव वाले को बता देती। सारे गांव वाले भी जान गए। अब जब सारे गांव वाले भी जान गए तो गांव वाले भी उस गुफा के पास पहुंच गए। अब गांव वाले उस गुफा के पास पहुंच के मांगने लगे
लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि साधु बाबा ने इसे ही मंत्र बताया था कि ऐसे कहने से ही मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अब जैसे उस समय साधु बाबा ने भोला से ये भी बताया था कि ये बातें किसी से मत बताना, जब तुम ये बातें किसी से बता दोगे या तुम्हारे ये बातें पोल खुल जाएगी तो तुम्हें जो मिला वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब जब ये भोला की बातें उसकी पत्नी सबसे बता देती है, अब जो भोला के सब कुछ धन दौलत मिली थी, अब ये सारी धन दौलत धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अब भोला कुछ दिन में धीरे धीरे कंगाल हो जाता है। अब भोला की समझ में नहीं आता है कि ये कैसे कंगाल हो गया। अब भोला समझ जाता है कहीं मेरी पत्नी ने ये सारी बातें गांव वालों से तो नहीं बता दी, जिसकी वजह से जो साधु बाबा ने बताया था, उस संत महात्मा ने बताया था कि अगर आप किसी से बताओगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कहीं उसी अनुसार ही मेरा सब कुछ नष्ट तो नहीं हो गया। अब धीरे धीरे जैसे भोला पहले कंगाल था, अब वो फिर धीरे धीरे कंगाल हो गया, उसका सब कुछ नष्ट हो गया। अब वो अपनी पत्नी को कोसने लगा कि तुम्हें मना किए थे किसी से मत बताना, अब क्या करोगे, अब फिर चलो उसी तरह से भूखे मरो। आपको कहा था कि किसी से कोई बात मत बताना, लेकिन तुम्हारे पेट में कोई बात पचती ही नहीं, तुमने गांव वालों को सारी बातें बता दी। अब तुम गांव वालों ने वैसे जाकर वहाँ कहने लगे और सारा काम खत्म हो गया। अब हम क्या करें, हमारे बच्चे क्या करेंगे, अब भूखे मरेंगे। भोला फिर परेशान हो गया। फिर अगले दिन भोला उठता है, कुछ समय बीत गया। अब भोला उठता है और फिर उस महात्मा महाराज को खोजने निकल पड़ता है। काफ़ी दिन खोजने के बाद, बड़ी परिश्रम करने के बाद वो महात्मा फिर मिलते हैं। महात्मा को वह प्रणाम करता है, भोला प्रणाम करता है, कहता है महात्मा हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ कर दीजिए। हमारी पत्नी, हमने ये बातें अपनी पत्नी से बता दी और हमारी पत्नी गांव वालों को बता दी और मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे कि महात्मा इस भोला को देख के ही जान गए कि भोला के ऊपर फिर परेशानी हो गई है, भोला फिर इसका सब कुछ लूट गया है, भोला कंगाल हो गया है, क्योंकि वो महात्मा बहुत पहुँचे हुए थे। अब यह भोला कहता है महात्मा जी ऐसा आप फिर करिए, नहीं तो हमारे बच्चे भूख के मारा मर जाएंगे, ऐसा फिर युक्ति बताइए जिससे हमें वो सब कुछ फिर वापस मिल जाए। महात्मा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या समझ रहा हूँ, तुम बहुत नेक दिल के हो, इसलिए हम तुम्हें एक बार एक और मौका देते हैं। तुम उस गुफा के पास जाओगे, उसे प्रणाम करोगे और कहोगे कि हमसे गलती हो गई, हमारी गलती को क्षमा कर दीजिए। हमारी पत्नी बहुत नादान है, वह सब चीज़ें गांव वालों से उससे पूछ लेते हैं और वह बता देती है, लेकिन मेरे अंदर कोई बेईमानी नहीं है, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं देश की सेवा, मैं पड़ोसियों की सेवा करता हूँ, मैं बहुत एक ईमानदार हूँ। जब ये सारी चीज़ें प्रार्थना करोगे तो वह जो है गुफाएं जो है तुम्हें माफ़ कर देगी और जो तुम्हारे पास धन दौलत थी फिर तुम्हें पुनः मिल जाएगा और पहले की तरह तुम एक अमीर आदमी बन जाओगे। वह किसान भोला कहता है धन्य हो प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, अब हम इससे दोबारा गलती नहीं होगी। लेकिन वह महात्मा कहते हैं सुनो, बस एक चीज़ करने के पहले आज हम तुम्हें 4 ऐसी बातें बताएंगे, ये 4 बातें तुम जान लो। ये 4 बातें अगर आप जान गए तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, आपके जीवन में फिर कभी कोई दुख नहीं आएगा। ये 4 बातें आप आज नोट कर लो। ये 4 बातें, चाहे आप मर जाना, चाहे आपकी पत्नी छोड़ के चले जाए या किसी मर्द की पत्नी भले छोड़ के चले जाए, लेकिन मरते दम तक ये 4 बातें स्त्रियों से नहीं बताना चाहिए। आज हम वो आपको 4 बातें बता रहे हैं जो स्त्रियों से नहीं बताना चाहिए। वह भोला महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है बताइए गुरुदेव, हम ये 4 बातें आज से गांठ बांध लेंगे, नोट कर लेंगे, हम कभी नहीं बताएंगे अपनी पत्नी को। बताते हैं महात्मा, पहली बात कमाई का जरिया। हर एक पुरुष को, हर एक मर्द का ये फर्ज होता है जो उसका कमाई का जरिया है
वो कहाँ से कमा रहा है, किस स्रोत से कमा रहा है, कितनी इनकम आ रही है, ये कभी भी अपनी पत्नी से, अपने परिवार स्त्री से नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने कमाई का जरिया बता दोगे तो हो सकता है कि बातें पास पड़ोस तक पहुंच जाए, हो सकता है कोई दुश्मन, इसके कई रीजन हो सकते हैं। जब आप अपने कमाई का, अपने आमदनी का जरिया बता दोगे तो जरिए को नष्ट करने वाले लोग बहुत सारे हैं। किसी न किसी तरह से बदला लेंगे, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो लोग आपसे पैसे मांगेंगे, आप पैसे नहीं देंगे तो आपसे लोगों की दुश्मनी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको जान माल दोनों का खतरा हो सकता है। और वो जो जरिया आपका है उस जरिए को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में कोई हितैषी नहीं है, सब लोग स्वार्थी हैं। अपना स्वार्थ सब लोग देखते हैं, अपना स्वार्थ ही सिद्ध करते हैं, आपके स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर एक आदमी को अपने कमाई के बारे में, अपने धन के बारे में अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात है अपनी कमजोरी व अपनी बीमारी। हर एक मर्द को, हर एक पुरुष को वो अगर बीमार है या उसकी कोई कमजोरी है, अपने पत्नी से नहीं बतानी चाहिए। हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पत्नी की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कोई और बात है, या कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिस बीमारी से आपकी पत्नी को लगे कि नहीं ये ठीक नहीं हो सकते हैं और उम्र उसकी कम हो, वो छोड़ के जा सकती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं और बहुत सारी कमजोरियां हैं। या आपसे जब झगड़ा होगा तो बात बात में उसका उपहास करेगी, आपका मजाक बनाएंगे, जैसे पत्नियों का स्वभाव होता है। तो इसलिए अपनी कमजोरी, अपनी बीमारी के बारे में, चाहे जान भले निकल जाए, चाहे आपकी पत्नी छोड़कर भले चली जाए, लेकिन इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। और तीसरी बात जो है अपने अपमान के बारे में। आपका कहीं पे किसी भी जगह अपमान हुआ हो, किसी कारणवश अपमान हुआ हो जाता है भविष्य में कभी ना कभी किसी ना किसी ढंग से। तो जो अपने अपमान की बात हो वो भी हर एक आदमी को, हर एक मर्द को अपनी औरत को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने अपमान के बारे में अपनी औरत से बताओगे तो बात बात पे लड़ाई झगड़े में या किसी न किसी कारण से वो आपको ताने मारेंगे, जिससे आपको ठेस पहुंचेगी। इसलिए अपने अपमान के बारे में कभी नहीं बताना चाहिए। और चौथी बात जो है अपने भविष्य की रणनीतियाँ। आप भविष्य में क्या करने वाले हो, हर एक मर्द, हर एक पुरुष को ये चाहिए कि उनका भविष्य क्या है, वो भविष्य में क्या कल्पना कर रहे हैं, भविष्य की क्या रणनीति बना रहे हैं, ये कभी भी नहीं बताना चाहिए अपनी पत्नी को। किसी कारणवश हो सकता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाए। अगर वो आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली जाती है तो आपकी जो रणनीतियाँ हैं जिसके साथ हो जाएगी, उससे मिल करके उस पर कब्जा कर सकती है। तो आप भविष्य में क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे, ये कभी भी अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। क्योंकि सब कुछ अपना ही तो करना है, तुझसे तो करना नहीं है, तुझसे क्यों आप बताएं। तो आप अपने भविष्य में जो रणनीति बनाए हैं या जो आप करने वाले हैं या आपके पास बैंक बैलेंस क्या है, ऐसा कोई बातें सीक्रेट अपनी पत्नी को मत बताइए, भले जान चली जाए। ये अगर 4 बातें आप नहीं बताते हैं तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। इसलिए आज से दोस्तों एक गांठ बांध लीजिए कि ये 4 बातें हम अपनी पत्नी से नहीं बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और यह जानकारी अपने यार दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने पत्नी से धोखा ना खाएं, अपने भविष्य में कभी धोखा ना खाएं, उनका भी भविष्य अच्छे से बना रहे, उनका भी जीवन खुशियों से भरा रहे। यह हर एक सामाजिक आदमी का कर्तव्य है। तो दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों
तक शेयर करें। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।